बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक हमारा फेजेस ऑफ हार्ट बीट के हार्ट बीट के कौन से फेजेस होते हैं। हम उम्मीद तौर पे आप लोग पढ़ते हैं, दो तरह के फेजेस हैं, डायस्टोल है और साइस्टोल है। ठीक है, सिस्टोल या डायस्टोल। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करते हैं। हार्ट बीट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा। हार्ट बीट साइकिल, heartbeat cycle is also called cardiac cycle। हार्टबीट साइकिल को हम कार्डिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हार्टबीट साइकिल बेसिकली कार्डिक साइकिल ही होती है। होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स occurs during completion of one heartbeat। एक हार्टबीट के गुजरने में या एक हार्टबीट जब आप एक दफ़ा सांस लेते हैं, जो जो सीक्वेंस परफॉर्म होते हैं, जो जो इवेंट परफॉर्म होते हैं, उसको हम कार्डिक साइकिल का नाम देते हैं। और इट्स ड्यूरेशन इसके टोटल टाइम कितना है इस सारी हार्टबीट का, 0.8 सेकंड के 0.8 सेकंड में आपके पास आपकी हार्टबीट एक दफ़ा धड़कती है, आपका दिल एक दफ़ा धड़कता है। ठीक है, बेसिकली अमूमी तौर पे इसके दो फेजेज हैं। एक है आपके पास, दो फेजेज हैं आपके पास, एक आपके पास डायस्टोल है और दूसरे फेज का नाम आपके पास सिस्टोल है। ठीक हो गया। डायस्टोल को बेसिकली हम रिलैक्सेशन फेज भी कहते हैं, रिलैक्सेशन फेज। कुछ लोग डायस्टोल लिखते हैं, कुछ लोग रिलैक्सेशन फेज लिखते हैं, बात बिल्कुल सेम है। और सिस्टोल को हम कंट्रैक्शन फेज भी कहते हैं, सुकड़ना कंट्रैक्शन फेज। दो तरह के फेजेस परफॉर्म होते हैं, दो तरह के इवेंट्स परफॉर्म, दो तरह के फेजेस हैं पूरी हार्ट बीट को होने में। एक या तो आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स होगा या वो कंट्रैक्ट होगा, सुकड़ेगा, तो वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसका नाम हम हार्ट बीट देते हैं। ये पूरी हार्ट बीट साइकिल है या कार्डिक साइकिल के नाम से इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम रिलैक्सेशन फेज के बारे में पढ़ते हैं। रिलैक्सेशन फेज होता क्या है, रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, स्टार्ट में आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लिखिएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बल्कि रिलैक्सेशन फेज के बारे में छोटी सी बात लिख लें। फिलिंग एंड डिस्टेंशन डिस्टेंशन बेसिकली स्वेलिंग है। डिस्टेंशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया। ठीक है, फिलिंग एंड डिस्टेंशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया इज कॉल्ड, आपके पास फिलिंग एंड डिस्टेंशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को हम रिलैक्सेशन फेज का नाम देते हैं। ये लिखो, म्यूजिक। ठीक है, फिलिंग एंड डिस्टेंशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया इज कॉल्ड रिलैक्सेशन फेज। आपने देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लिखिएगा अपने पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters in right atrium through vena cava। कहाँ से आता है, कल बता के आ चुके थे, बड़े डीप बताया था। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आपके पास आता है, आपके हार्ट में आता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters in left atrium through pulmonary vein। ठीक है, पल्मोनरी वेन की मदद से आपकी लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग से होके आता है
और इट्स ड्यूरेशन, और ये कितना टाइम लेता है, इट्स ड्यूरेशन इज 0.4 सेकेंड। टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड है, टोटल ड्यूरेशन हम पूरी करेंगे। इसकी ड्यूरेशन आपके पास कितनी है, 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड में ये काम यहाँ तक परफॉर्म हो जाता है। आपके लेफ्ट और राइट आर्टरी स्वेल हो जाते हैं, खून में भर जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, राइट आर्टरी में वेना केवा। वेना केवा कौन कौन से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो ऊपर नीचे मौजूद हैं, वहां से आता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके पास लेफ्ट आर्टरी में पल्मोनरी वेन से आता है, और यहाँ पे आपके पास टोटल कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। रिलैक्सेशन फेज के बाद आपके पास जो दूसरा फेज है, कंट्रैक्शन फेज। कंट्रैक्शन फेज का को हेडिंग दे दीजिए, इसका नाम है आपके पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है जी, आपके वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक फेज। इसको हम सिस्टोलिक फेज का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ब्लड आ चुका हुआ है, कहाँ पे, आपके पास ब्लड राइट आर्टरी में और लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ चुका हुआ है। अब आर्ट्रियल कंट्रैक्शन होती है पहले, सबसे पहले कंट्रैक्शन फेज से पहले आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, इसको नाम देते हैं आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। आपकी आर्टरीज कंट्रैक्ट होंगी और कंट्रैक्ट होकर क्या करेंगी, आपका जो ब्लड है वो आगे ट्रांसफर कर देंगी। ब्लड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक फेज। ब्लड इज ट्रांसफर, लिखिएगा, ब्लड इज ट्रांसफर इन वेंट्रिकल्स थ्रो, किसकी कहाँ से जाते हैं, थ्रो बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, यहाँ से ब्लड होता हुआ राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, ट्राइकस्पिड से होता हुआ, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, बायकस्पिड से होता हुआ। और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, इट्स ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। इसका टाइम आपके पास कितना है, 0.1 सेकेंड का। ठीक हो गया। तीसरी चीज आपके पास ये कंट्रैक्शन आर्टरी कंट्रैक्शन थी, अब आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा फेज आपके पास क्या आ गया, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, जिसको आप सिस्टोलिक कंट्रैक्शन का नाम भी दे सकते हो। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर, ये भी लिख लें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। इसको हम वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ब्लड आपका राइट आर्ट्रियम से, सुनिएगा, जब आपका ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ब्लड अब आपका राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो क्लोज हो जाती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल। जब आपका ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो आपकी बायकस्पिड वॉल भी क्लोज हो जाती है। ठीक है जी, तो लिखिएगा, व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल is closed, the love sound is produced। कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, love sound is produced। आपके पास आपकी love sound प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसके बाद जब when semilunar wall is closed, semilunar wall के बारे में आपको पता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में या पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है। when semilunar wall is closed, जब सेमिलुनर वॉल क्लोज होती है, डब साउंड इज, कौन सी साउंड होती है, डब साउंड इज प्रोड्यूस। तो तब आपके पास डब साउंड प्रोड्यूस होती है। आपके पास यहाँ पे आपका दोनों वॉल्स आपके पास क्लोज हो जाती हैं, लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसका आपके पास जो रेट है, इसका रेट वेंट्रिकुलर, इसका टोटल आपके पास जो रेट है, इसकी ड्यूरेशन है वो कितनी है, 0.3 सेकेंड। इट्स ड्यूरेशन इज, लिख लीजिएगा, इट्स ड्यूरेशन इज 0.3 सेकेंड। ठीक है, इस काम में आपके पास 0.3 सेकेंड लगते हैं। तो ये टोटल आपके पास फेजेस ऑफ हार्ट बीट इतना सा टॉपिक है, इसको मजीद ज़्यादा डीप लेके जाने से गुरेज करें। जितनी बातें लिखवाई गई है इसको इतने लिखें,
कि हार्ट बीट साइकिल को हम कार्डिक साइकिल भी कहते हैं। हार्ट बीट साइकिल बेसिकली होता क्या है, करते जाओ दोनों कुछ। हार्ट बीट साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जो जो इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जितने सीक्वेंस हैं, जितने इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, उन सारे सीक्वेंस को हम हार्ट बीट साइकिल का नाम देते हैं। टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकंड है। दो तरह के फेजेज हैं, एक डायस्टोलिक फेज है और सिस्टोलिक फेज है। अब डायस्टोल को बेसिकली रिलैक्सेशन फेज भी कहा जाता है और सिस्टोल को कंट्रैक्शन फेज भी कहते हैं। सबसे पहले रिलैक्सेशन फेज में होता क्या, खून आएगा किस जगह पे, लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों आर्टरी में खून आ रहा है, फिलिंग एंड डिस्टेंशन ऑफ राइट आर्टरिया, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया दोनों लिखें, राइट एंड लेफ्ट आर्टरी दोनों आपके पास जो आर्टरीज है वो क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, उनमें खून आ जाएगा। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरी में, किधर से आएगा, इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग से होता हुआ पल्मोनरी वेन से आएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरी में, और उसका टाइम कितना 0.4 सेकंड। फिर इसके बाद कंट्रैक्शन फेज है जिसको आर्टरियल कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। ये बेसिकली आपके पास सिस्टोलिक फेज है। ब्लड ट्रांसफर होगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में, कहाँ से, थ्रू बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल और बायकस्पिड वॉल जो दोनों लेफ्ट और राइट आर्टरियम के दरमियान, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम के दरमियान और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो आपके पास मौजूद है वो बायकस्पिड वॉल है, और ट्राइकस्पिड आपके पास राइट आर्टरियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के दरमियान, सॉरी, आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल है, और इसका टोटल ड्यूरेशन 0.1 सेकंड है। इट इज आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी कहते हैं। व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल इज क्लोज, जब ये क्लोज होती है लब साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब सेमिलर वॉल क्लोज होती है आपके पास डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए आपका जो दिल धड़कता है, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के आवाज सुनता है, लब डब की साउंड आ रही होती है, और ये टोटल ड्यूरेशन इसका कितना है, 0.3 सेकंड। उम्मीद है आपको बातें समझ आएगी।